कैनन की एक स्पॉन्सर राइड है। सो क्या बाइक लग रही है। तो ज्वाइन कीजिए आप थम्पर कैफ़े, मनीष भैया का जो ग्रुप है। एयरपोर्ट रोड हमने पूरी क्रॉस कर ली है कि बार बार दिखाने का तो फायदा नहीं, वही प्लाट है, वही वहाँ पे बिल्डिंग है। तो घरों लेट निकलिया सी ना, घरों लेट निकलिया सी ना। बड़े बड़े कांड किए हैं यहाँ पे। बोलता कि एक्टिंग करता पे है कि हर मूवी का जो एंड होता है ना वो हैप्पी एंडिंग ही होती है। तो मेरे को भी अपनी लाइफ की ना हैप्पी एंडिंग ही करनी है जब भी हो। यही प्यार है जो संडे को हमें देखने को मिलता है और करने को मिलता है। ऐसे ही इंजॉय करते रहते हैं हम लोग। प्यार करने को मिलता है और देखने को मिलता है। संडे राइड करना चाहते हो तो मनीष भैया का ग्रुप ज्वाइन कर लो और 50-60 हज़ार की शॉपिंग करो वहाँ पे आपको। ਹੁਣ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਬੈਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। गुड मॉर्निंग हो चुकी है। आज हम फिर करोड़ों सालों बाद जा रहे हैं संडे राइड पर। पता नहीं कैसे होगी बट करेंगे तो ज़रूर। सो क्या कहना था भूल ही गए। इतने दिनों के बाद ब्लॉग करो तो कुछ याद ही नहीं रहता। ये मेरे बेटे की राइड खड़ी और मेरे वाली नीचे खड़ी है जो हमने कल रेडी कराई है। जो मेरा एक छोटा सा एक ड्रीम था वो मैंने कल अपना पूरा किया। साइड पैनियर मैंने उस पर लगवा ली हैं। बाइक होगी बड़ी प्यारी, आपको भी चल के दिखाते हैं। तो मैं फटाफट रेडी होता हूँ, निकलते हैं। विशु भाई आ रहा है और दोनों भाई जा रहे हैं थम्पर कैफ़े की तरफ से राइड करने के लिए। कैनन की एक स्पॉन्सर राइड है। सोलन ही जा रहे हैं हवेली और लेते हैं नज़ारे। आज कितने टाइम बाद मोटो व्लॉग करेंगे। एक्टिवेट नहीं होते ना क्योंकि थक काम कुछ ज़्यादा चल रहा है आजकल। स्ट्रेस बहुत है, थक जाते हैं। तो आज वो मेंटली स्ट्रेस दूर करने जा रहे हैं। मैं इतनी देर में रेडी होता हूँ। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साहिल कमरा ब्लॉग्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। तो मैं इतनी देर में रेडी होता हूँ। आप वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करना मत भूलना जो जो वीडियो देख रहे हैं। तो फटाफट मैं रेडी होके आता हूँ और आपको मिलता हूँ सीधा बाइक पे। के लिए एक सरप्राइज। चेक करो हमारे गब्बर भैया को, फुली लोडेड हो चुके हैं और इतने प्यारे लग रहे हैं। और इसके साइड पैनियर हमने लगवा दिए थे। तो आज हमारे गब्बर को लेके चलते हैं पहाड़ों में, कराते हैं पहाड़ों की सैर और खुद भी करते हैं और लेते हैं नज़ारे। क्या बात है, क्या बाइक लग रही है, एक नंबर। चलो जी, गोप्रो कर लिया हमने ऑन और अपने गब्बर पे बैठ गए हैं। तो बाबा जी से प्रे करेंगे अच्छे से जाएं, अच्छे से आएं, किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो बाबा जी ऐसी कृपा बनाए रखना, किसी तरह की कोई दिक्कत मत आने देना, सभी को अच्छी अच्छी राइड कराना और सभी जैसे घर से निकले हैं वैसे ही घर पे वापस आएँ। सेफ राइड। अब तो गब्बर को भी ध्यान से देख के चलाना पड़ेगा क्योंकि साइड पैनियर लगे हुए हैं। ये आज मैंने इसलिए लगाए हैं क्योंकि हमने करनी है नेक्स्ट राइड। तो नेक्स्ट राइड पे मेरे को प्रैक्टिस नहीं है इसकी, तो इसको इसलिए लगा के लेके जा रहे हैं। तो ये दिखाने के लिए लेके नहीं जा रहे कि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी क्योंकि स्पीति जाना है, उसके बाद एक इंटरनेशनल राइड भी करनी है। तो उसकी प्रैक्टिस की जा रही है कि साइड पैनियर लगा के कंफर्टेबल रहेंगे। और तो फाइनली संडे राइड। तो ज्वाइन कीजिए आप थम्पर कैफ़े, मनीष भैया का जो ग्रुप है। बहुत बढ़िया संडे राइड करवाते हैं। ये फुल एंटरटेनमेंट होता है और ऑलमोस्ट स्पॉन्सर राइड होती हैं। तो आप भी ज्वाइन करो इनका ग्रुप। कम से कम 40-50 राइडर हर संडे आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे और हर बार नया कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि हर बार नया कुछ सीखने को मिलता है, नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, नया एक्सपीरियंस करने को मिलता है। तो हम लोग भी इसीलिए जाते हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं 1 महीने के बाद और
मोटो ब्लॉगिंग भी 1 महीने बाद कर रहे हैं कम से कम। तो बस ऐसे ही प्यार देते रहो, आप लोगों के प्यार के बिना हम लोग नहीं है। तो सूरज देवता जी बहुत बढ़िया ढंग से निकलते हुए, जय हो। सुबह सुबह मौसम तो ठंडा है पर धूप भी अच्छी निकली हुई है, क्योंकि वेदर बहुत चेंज हो चुका है। और इन दिनों में वैसे इतनी गर्मी होती नहीं थी जितनी इस बार जल्दी हो चुकी है। तो आगे की जो राइड्स हैं हमारी वो ऑलमोस्ट, एक तो अप्रैल के एंड में है, 1 जून के फर्स्ट वीक में है। तो पता नहीं कैसे होगी, आई डोंट नो, बट करेंगे, क्योंकि नया एक्सपीरियंस करने से ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। तो यहाँ से लेंगे रॉन्ग साइड और सीधा चलेंगे CP67। विशु भाई वहाँ पे आ रहा है। बाइक पे बैठ के सुबह सुबह भैया, हम हर राइडर ही अलग दुनिया में पहुंच जाता है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस ना और राइड करना मैं कहता हूँ नेक्स्ट लेवल का होता है, मज़ेदार 1 नंबर होता है। आपकी सारी स्ट्रेस जितनी भी है ना वो दूर हो जाती है जब आप राइड करते हो। नेक्स्ट लेवल की होती है, नेक्स्ट लेवल की। तो फिलहाल धीरे धीरे चलते हैं। 7 बजे का टाइम था, वो तो निकल जाएंगे, हम उनको पीछे से पकड़ लेंगे। जहाँ मीटअप पॉइंट पे जाना था, आई थिंक पंचकुला, वही थिएटर कौन सा था मेरे को नाम भूल गया। तो हम लोग यहाँ से सीधा जाएंगे जीरकपुर, जीरकपुर से सीधा शिमला हाईवे पकड़ लेंगे। और भैया वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी तो मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि आपके बिना हम लोग नहीं हैं। तो तभी आप लोगों को हम एंटरटेन कर पाएंगे, बढ़िया बढ़िया आप लोगों के लिए वीडियोस ले पाएंगे, लेके आ पाएंगे। भैया लाइटें मत तोड़ो, चलान बहुत हो रहे हैं, ये बच के रहो आप। और स्पीड लिमिट भी आई थिंक 40 या 50 के करीब बाइक की कर दी है, तो स्लो चलो और लाइट्स मत तोड़ो, रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से मोहाली में चलो आप। होमलैंड के बाहर सुहाना गुरुद्वारा के पास। तो बाबा जी ऐसी कृपा बनाए रखना, बस आपका आशीर्वाद चाहिए हमें, वैसे ऐसी कृपा बनाए रखना, वाहिगुरु मेहर करना। और हमारे सुहाना गुरुद्वारा बहुत प्यारा। एक तो गोप्रो की सेटिंग्स नहीं पता चलती, कभी चल जाता है कभी बंद हो जाता है। बस अल्लाह के नाम पे चलती है ज़िंदगी है, और ये भी अल्लाह के नाम पे ही चल रहा है। इसकी कोई समझ नहीं आती, कब चलते चलते बंद हो जाए, कब ऑन ना हो। तो हम लोग पहुंच गए थे CP67। यहाँ करेंगे विशु की वेट, वो भी रास्ते में ही है, 5-7 मिनट में पहुंच जाएगा। और फिर करते हैं आगे राइड शुरू, और करते हैं एंटरटेन आपको भी और खुद भी होते हैं। और ये बढ़िया मॉल है, आओ यहाँ पे शॉपिंग करो। सो ऑलवेज लेट, 7 बजे का टाइम था, 7:30। ठीक है भाजी, ये आ जाओ, नाल ज्वाइन कर लो, आ जाओ आ जाओ। तो मिस्टर विशु जी आ चुके हैं, तो हम लोग निकल रहे हैं। तो इन्होंने पूरा आज खर्च करना करना है ब्लॉग में, बातें सुनते जाओ इनकी बस। तो थोड़ी सी बाइक खींचते हैं, सीधा मीटअप पॉइंट पे मीटअप पॉइंट तो अब गाय का रह गया, वो तो चले गए, हम लोग ने पीछे से कवर करना उनको। एयरपोर्ट रोड हमने पूरी क्रॉस कर ली है, कि बार बार दिखाने का तो फ़ायदा नहीं, वही प्लाट है, वही वहाँ पे बिल्डिंग है, तो बिक वहाँ पे कुछ रहा नहीं है। कमर्शियल आप लो मत, बात के तो वहाँ पे शोरूम बना दिए इन लोगों ने। तो चंडीगढ़, शिमला, दिल्ली, हम लोग जा रहे हैं शिमला की तरफ। और आई थिंक बाकी तो सारे निकल गए होंगे, हम पूरे 20 मिनट लेट हैं, एज़ यूजुअल हर बार हो जाते हैं। तो विशु भाई पटाखे मारता हुआ पूरे। और टैलेंट किसी लेनी हो तो यहाँ पे आ जाना, बढ़िया मिल जाती हैं। और पहले तो साइड पेनियर नहीं लगे होते थे, तो हम लोग शू शू करके निकल जाते थे। तो अब थोड़ी सी जजमेंट करनी पड़ती है, बैलेंस बना के चलना पड़ता है, क्योंकि अभी आदत नहीं है ना हमें साइड पेनियर्स लगाकर चलाने की। तो
जीरकपुर में आपका स्वागत है। अब एक चीज़ का मेरे को डाउट लग रहा है, अगर आगे से मेरा विंड वाला बटन खुला रह गया तो आवाज़ सारी फट गई होगी। चलो देखते हैं वो भी चल के आगे। तो यहाँ से करेंगे राइट टर्न और सीधा चलेंगे शिमला हाईवे। तू घरों लेट निकलिया सी ना? घरों लेट निकलिया सी ना? लाइट केड़ी वजी है? हाँ हाँ, तो चला ही दे इन्होंने। तो ये बहुत बढ़िया कर दिया, ये फ्लाईओवर बन रहा है तो आधा ट्रैफिक यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो ये बल्टाना लाइटों की में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता था, बट हम लोग तो कभी अब आए ही नहीं है। मेरे को लगता है हर संडे अगर चक्कर लग जाए तो लग जाए, अदरवाइज़ इधर आना होता ही नहीं हमारा। तो काम बहुत तेज़ी से चलता हुआ, ठेकेदार को प्रॉपर पैसे मिलते हुए तभी इतनी जल्दी से काम चल रहा है। तो ये भी लटका रहता जैसे बाकी सरकारी काम लटक जाते हैं। तो इस मार्केट की भी हमारी बहुत सारी यादें हैं जो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही बकवास यादें हैं। बड़े बड़े कांड किए हैं यहाँ पे, समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? जो वीडियो देख रहे हैं, जो साथ में थे उनको पता ही होगा। तो लो जी, हम लोग चढ़ गए शिमला कालका हाईवे। तो लेंगे नज़ारे। आई थिंक जागरण की तैयारी होती हुई या जागरण कहीं से होता है। माता रानी का शेर, माता रानी ऐसी कृपा बनाए रखना। तो थोड़ी सी बाइक खींचते हैं क्योंकि हम लोग 20 मिनट पीछे हैं। तो टोल टैक्स पे पहुंच गए हम लोग। तो मौसम बहुत बढ़िया है क्योंकि टाइम 7:45 हो चुके हैं और ये ऐसे प्रॉपर गर्मी नहीं लग रही, ठंडी हवा चल रही है। बढ़िया है। मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे को खुद नहीं समझ आ रही। कई बार ना बोंदल जाते हैं, बोंदल कि बोलना क्या है। टोल टैक्स यार मेरे को ये नहीं समझ आती, ये लखनऊ वाले टोल टैक्स क्यों लेते हैं? उधर भी तो माफ़ कर दो, इतने इतने तो राइडर जाते हैं वहाँ पे। देख रहे थे कि हमारे साथ कोई मिल जाए साथ जाने वाला, पर कोई भी नहीं है। पिंजौर बद्दी हमने नहीं जाना, हमने जाना सीधा सामने। पहाड़ देख लो कितने प्यारे लग रहे हैं, एक नंबर। और पहाड़ों में बाइक की आवाज़ें गूंजने का मज़ा ही कुछ अलग से ही है। हाँ यार, सिर च खारिश बड़ी हुई जाती है। इनके पहले बोल के दस, बोल के इनके बोल के दस। बोलता है बोलता कि एक्टिंग करता पे बोलिया ही। और ये व्यू ये नेक्स्ट लेवल के होते हैं भैया, ये नेक्स्ट लेवल के। टू हिमाचल मुझे ना शराब शरूब लेनी यहाँ से ले लो, तो हम लोग तो पीते ही नहीं हैं। तो वेलकम टू हिमाचल प्रदेश, पहाड़ों में आपका स्वागत है। और विद सिलेंडर के साथ जा रहे हैं हम लोग भी। वाह
क्या सामने व्यू है यार, आज तो नेक्स्ट लेवल का दिख रहा है। पता नहीं आई इतनी देर बाद है तो इतना प्यारा लग रहा है। देखो आप लोग भी सोचते होगे हम लोग यहाँ चंडीगढ़ में रहते हैं तो इधर तो हम लोगों की तो मौज है इधर जाने का। भैया नहीं आया जाता, लोकल ही हम लोग ही होते हैं ज़्यादातर। आप खुद हिसाब लगा लो, जो मोहाली में रहते हैं वो चंडीगढ़ में भी एक हफ्ते बाद ही जाते हैं। तो इतना शेड्यूल बिजी होता है यहाँ पे हर बंदे का, तो रोज़ रोज़ पहाड़ों में नहीं आया जाता। ये तो सिर्फ मौका मिलता है संडे को, उठो और भागो और प्यारी सी राइड करो। लो मेरा प्यारा सा भाई साइकिलिंग करता हुआ, कितनी प्यारी। और एक भाई मेरा पैदल ही भाग रहा है, वेरी नाइस। ये मोटिवेशन चाहिए हमें भी। ये भाई की गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ गया, पहले वो कहता चेक चुक कर लूँ मैं, फिर ही आगे चलेंगे। तो विशु भाई पहले ही 1 घंटा लेट हैं और चाय का इशारा कर रहे हैं, चाय पी लें। मेरे को लगता चाय पीने बैठ के तो वो वापस आ रहे होंगे, हम इधर जा रहे होंगे। तो परमाणु पहुंच चुके हैं हम लोग। तो रोड इतनी मैं कैप्चर नहीं कर रहा क्योंकि ये फिर वो लोग देखते नहीं है। यहाँ 250 आते फिर 150 रह जाते हैं। तो कम से कम 2-3 हज़ार बंदा तो देख लिया करो हमारे ब्लॉग। इतनी मेहनत करते हैं, सुबह उठते हैं, फिर घर जाके फिर सो जाते हैं, फिर शाम को एडिटिंग करते हैं। और भाई की गाड़ी ठुक गई, लगता है चंडीगढ़ नंबर की है, सब ठीक हो। नहीं भैया नहीं ठुकी नहीं है, वैसी साइड पे खड़ी हुई है, आई थिंक ख़राब क्रूब हो गई है। भाई ने एक एक्टिवा पे 1 2 3 4 5 जनों को बिठा रखा है, 4 जने। मौजा ही मौजा। तो जी धर्मपुर में आपका स्वागत है। धर्मपुर पहुंच चुके हैं और कसौली जाने के लिए आप लेफ्ट टर्न कीजिए। हमने कसौली नहीं जाना और बाकी सारे भाई ग्रुप तो पहुंच गए वहाँ पे। हम लोग अभी भी 15 किलोमीटर पीछे हैं। कोई नहीं, धीरे धीरे चल रहे हैं, 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। सोलन में हम एंटर कर गए थे, हवेली यहाँ से रह गई है 2 किलोमीटर। 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। ऑलवेज लेट है काफ़ी। तो यही है लाइफ है, यही एक एक्सपीरियंस है। कोई जल्दी पहुंच जाता है, कोई लेट पहुंचता है। तो हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो हम लोग तो वो हार के जीतने वाले ही बंदे हैं। तो हम ज़िंदगी से हारे हुए बंदे हैं, तो कभी ना कभी तो जीतेंगे। तो लाइफ में एक चीज़ तो मेरे को करनी है। वो कहते हैं ना, जैसे बॉलीवुड की मूवीज़ में कि हर मूवी का जो एंड होता है ना वो हैप्पी एंडिंग ही होती है। तो मेरे को भी अपनी लाइफ की ना हैप्पी एंडिंग ही करनी है। जब भी हो, आज हो, कल हो, परसों, तरसों, चरसों, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद, जब भी हो, तो मेरे को जो अपनी लाइफ की एंडिंग है ना वो हैप्पी एंडिंग वाली ही करनी है। और हर एक एक्सपीरियंस करना है जो मैं करना चाहता हूँ, जो मेरी ड्रीम्स है, मैं सारे पूरे करके जाऊँगा। वो पंजाबी कहते हैं सुक्का नहीं जाना, मैं हर एक चीज़ करके जाऊँगा। तो प्राउड फील करवा के जाऊँगा अपनी फैमिली को। ये नहीं है कोई गलत काम करेंगे। तो बस एक यही अब टारगेट लेके चलना है लाइफ में कि जो अपनी लाइफ की एंडिंग होगी वो एक यादगार होगी और यादगार बना के रहेंगे। देखो मूवीज़ में हम देखते हैं जैसे कि पहले लड़का स्ट्रगल करता है, तो हम भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। मोटो ब्लॉगिंग जब हम लोगों ने शुरू की थी ना, हमें कुछ नहीं आता था। ये एक ग्लव्स से लेके और कोई राइडिंग कपड़े नहीं थे हमारे पास, कोई गोप्रो नहीं था। फ़ोन लगा के हम लोग मोटो ब्लॉगिंग करते थे और घर आके फिर उसको दोबारा शूट किया जाता था कि ऑडियो रिकॉर्ड करते थे। तो कुछ ऐसी नॉलेज नहीं थी, अपना फेस रिवील करने में शर्म आती थी। तो धीरे धीरे सीख रहे हैं, धीरे धीरे सिखा भी रहे हैं और ऐसे ही इंजॉय कर रहे हैं लाइफ में। आप भी करो, संडे राइड करो, बहुत बढ़िया होती है, बहुत मज़ा आता है, माइंड एक फ्रेश रहता है आपका। तो ऐसे ही बस मेहनत करते रहो, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लाइफ में कुछ ना कुछ आप लोगों ने भी गोल्स सोच रखे होंगे, वो गोल्स अपने अचीव करो, उसी को लाइफ कहते हैं। और जीने का मज़ा भी फिर ही आता है कि जब 4 बंदे आपकी
पीठ थपथपाएं कि वाकई भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो हम भी अपनी तरफ से तो बहुत अच्छे एफर्ट लगा रहे हैं। कई बार होता है ब्लॉगिंग करते करते कुछ वर्ड्स मुँह से निकल जाते हैं कि जो कि नहीं बोलने वाले होते हैं, या हमें उन चीज़ की नॉलेज नहीं होती, फिर भी निकल जाते हैं। तो उसके लिए हम हाथ जोड़कर पहले ही आपसे माफ़ी मांगते हैं कि अगर इन फ्यूचर या पीछे कभी भी हमारे से कुछ ऐसा गलत निकला हो या हम कहीं रॉन्ग हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करो हमें। तो ऐसे ही प्यार देते रहो, क्योंकि आपके प्यार के बिना हम लोग नहीं हैं। चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और दबा के सब्सक्राइब कर दो भैया, दबा के सब्सक्राइब। तो हम लोग पहुंच गए हवेली। यहाँ करेंगे ब्रेकफास्ट और एक कैनन की स्पॉन्सर राइड थी जो उसके रिलेटेड उन्होंने गाइड करना था। आई थिंक वो तो ख़त्म होगी। हम तो पहुँचे ही लेट है। सामने हमने जाना है, अब चलते हैं सीधा, आपको ऊपर मिलते हैं। लो जी, हम लोग पहुँच गए यार, क्योंकि संडे राइड ऑलमोस्ट यहीं की होती है हमारी, क्योंकि सोलन में और कोई ऑप्शन नहीं है। पार्किंग में चलेंगे, बाइक लगाएंगे। तो काफ़ी सारी बाइक्स आ रखी हैं। ये हमारे दो शेर एक साथ। ये होंडा की नई बाइक आई है 750, ये भी देखेंगे वापसी आने के टाइम। बहुत प्यारी बाइक है। तो हम लोग पहुंच गए थे, टिकते ढांदे रुकते रुकाते कितना को फर्क पिया, 15 मिनट ही लेट आ पावा थोड़ा तो उन्होंने केड़ा परौंठे आगे होंगे नाश्ता तो ठीक कराएंगे टाइम से नहीं। तो काफ़ी सारी बाइक्स आ रखी हैं यहाँ पे, 60 से 70 राइडर्स हैं, और भी आ रहे हैं। बुलेट की आवाज़ें सुन रहे हो आप लोग। तो संडे राइड करने का यही मज़ा है। ये देखो भैया और भी आ रहे हैं काफ़ी सारे। ऐसी नज़ारे ना जो आपको संडे को देखने को काफ़ी मिलेंगे। अगर आप घर से निकलोगे, पहले तो बाइक लोगे तो फिर आपको ग्रुप ज्वाइन कराएंगे, ग्रुप ज्वाइन करोगे तो फिर आप संडे राइड कर पाओगे, है ना? जाएगा कोई? मैंने की पता की बोले तो चलते हैं ऊपर, चल के सभी से मिलते हैं। तो लेट तो हम नहीं हुए, तो इतना तो हमारा चलता रहता है, 20, 30, 40 मिनट तो हम ऊपर नीचे कर ही लेते हैं मैनेज। तो ये ऑलवेज लेट वाला सिस्टम है, ये हम जारी रखेंगे, कभी इसको ख़त्म नहीं करेंगे। क्योंकि देखो अब हम जाएंगे, हमारे साथ 10 बंदे आएंगे, भैया लेट क्यों हो गए, तो यही तो कंटेंट होता है हमारा। ये लोग हमें पूछें जल्दी जाने आने से, कहाँ कौन कोई पूछता है। क्यों पापी जी, है ना? और मनीष दे 3 फोन आ गए हैं कितने रह गए? नाश्ता थोड़े बिना शुरू नहीं करना। चलो चलते हैं ऊपर, मिलते हैं आपको। ओनली मूड है यार बना दे हैं नहीं तो बना दी जब तीता होंगे हैं 5 बार आ गए हम लोग, हमें यही नहीं पता चला कि पहला फ्लोर है कि दूसरा है। पहले फ्लोर पे पहुंच गए हैं, हवेली सामने लिखा भी है सी तो नहीं सी। तो ब्रेकफास्ट रेडी, लाइन लगी हुई है। इतनी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं। सर बाजी क्या हाल है साइड कामरान इन द हाउस और मनीष पाजी इशू ब्लॉग इन द हाउस साइड कामरान इन द हाउस 7-8 हज़ार मिनटें की थी, रुक जाओ, नहीं रुके हमारे लिए। देख लो हम दोनों भाइयों ने अकेले राइड की है आज। तो हमारी सारी टीम देखो, पता क्या लेट आने का यही फायदा होता है, अब सारे मिल रहे हैं ना हमें। लेट आए हैं, आप जान के लेट आए हो क्योंकि आपको पता है बुफे खुल चुका है। प्रोमोटर तो बाद में मिलने थे। कामरान साहब हाँ जी, वर्ल्ड फेमस हेलो भैया कैसे हो? साहिल कामरान एंड विशु आन दो बा फटाफट, सारे को कंटेंट नहीं गया जैसी नींद च आन दो। और रंजीत भाई ठीक हो? तो यही प्यार है जो संडे को हमें देखने को मिलता है और करने को मिलता है। ऐसे ही इंजॉय करते रहते हैं हम लोग। प्यार करने को मिलता है और देखने को मिलता है। भाइयों का प्यार है जो हमें मिलता नहीं है। और क्या राइडर प्यार ही है, देखो और की चाहिए है, प्यार ही खिंच के लेके आंदा है।
सभी से मिल लिया, पहले तो चाय पीते हैं, भूख लगी। ਚਾਹ ਚੱਕ ਪਰੋਂਠੇ ਕੋਕੇ ਪੀਦੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 250 ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। आ जाओ आगे पहुंच गए ਭਾਜੀ ਛੋਲੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। 1000 ਰੁਪਿਆ ਦੋ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਕੱਲ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਚ ਨਾ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕੇ ਲਾਈਕ से शेयर और सब्सक्राइब करो, नहीं तो छोले नहीं मिलने। अगर संडे राइड करना चाहते हो तो मनीष भैया का ग्रुप ज्वाइन कर लो और 50-60 हज़ार की शॉपिंग करो। वहाँ पे आपको स्पॉन्सर राइड्स मिलेंगी संडे को करने के लिए, और ये 1 साल में पूरा हो जाएगा आपका 50,000 रुपया, क्योंकि 250-300 का बुफे होता है, वो पूरा साल चलेगा हमारा। ये 250 में कहाँ मिलता है बताओ भाई, पहले हमें चाहिए वो। दो बंदे हैं जी आए, पौड़े मुक गए, अब खाने भटूरे ने वही मुक गए, वही नहीं मिले। हो गया खाना हुन हो कहंदे हो गया हुन पेट है सारा किस ते चीट कर दो भाजी ए भाजी मनीष भाजी सारे चने खा गए ने, वेखो कुछ नहीं बचा। और की हुन सानू चार ना कहंदे वे ने खा लो बस। पहले कोली वेखो कितों तक भरी ਖਤਮ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। अच्छा 2 मिनट पहले तारीफ हो रही थी ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਹੀ ਪੀ ਲਈਏ। वहाँ खाओ चू 5 मिनट रुको, मिनता खा ली, छोले छोले पवा ली, फिर करने गल। 3 भटूरे आए ने, 6 जने खाना। डाइट लगी बढ़िया, बंधु डाइट है ये, बंधु डाइट है। हमने बहुत आमलेट खिलवाया इसमें। हाँ बढ़िया काम है आमलेट। तो ब्रेकफास्ट तो हमने कर लिया। तो जिस मेन मोटिव के लिए हम लोग आज यहाँ पे आए थे, कैनन का जो स्पॉन्सर राइड थी, तो उनसे मैं आपको मिलवाता हूँ कि किस टॉपिक पे वो आज हमें ब्रीफिंग दे रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि कैसे फ़ोटोशूट किया जाता है, मोटो ब्लॉगर के लिए वो चीज़ कैसे आपको अच्छी रहेगी। तो मैं अभी आपको भैया से मिलवाता हूँ, आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि आज का जो लेसन है वो क्या दे रहे हैं, और जो हमारी स्पॉन्सर राइड है जिनकी तरफ से है उनसे आपको मिलवाता हूँ। Helpers Cafe का। So thanks Munish ji and सारे participants। ठीक है। So रमन ਤੁਹਾਨੂੰ गाइड करेगा कि बेसिक जितना रेगुलर ਤੁਸੀਂ कितना बेटर फोटोग्राफी कर सकते हो। तो इंटरेक्शन रहेगा बिल्कुल, जैसे आप शूट कर रहे हो अभी भी, जो पिक्चर्स आप क्लिक करते हो, वीडियोस आप क्लिक करते हो, उसके साथ ही उसको कैसे इनहैंस कर सकते हैं उसको। अच्छी बात ये थी कि सबको शौक होता है फोटोग्राफी का, मेरे को भी थोड़ा थोड़ा है, ज़्यादा टाइम मिलता कई बार, या गाइडेंस नहीं मिलती कई बार, और ब्लॉगिंग का शौक काफ़ी लोगों को है, या तो वो कर नहीं पाए या गाइडेंस नहीं मिल पाई। तो वही चीज़ है, भाई लोगों का नंबर हमारे पास है, कभी आपको कोई हेल्प चाहिए हो, कभी भी फोटोग्राफी में कोई इक्विपमेंट चूज़ करने के लिए हेल्प चाहिए हो आपको, तो आप भाई को पकड़ सकते हो, नंबर मेरे पास है इनके। तो थैंक्स टू कैनन का भाई, जैसे थैंक्स है, सॉरी नंबर है भाई का अंदर दिखा हुआ है, आप नंबर सेव कर सकते हो। कभी कोई हेल्प चाहिए आपको सीखने के लिए भी, या कोई डिवाइस लेना है आपको, तो उसके लिए भाजी मैं चला कैमरा कितों ले आंदा। ये ਹੁਣ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਬੈਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਯਾਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤੇ ਲਾਓ। ਭਾਜੀ ਬੜੀ ਲੋਡ ਪੈਂਦੀ, ਅੱਗੋਂ ਰਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲੋਡ ਪਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਵਲੌਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਹੈਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਰੀਲ ਬੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਟ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ ਸਵੀਸ਼ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈ ਗਈ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਪਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਕੈਮਰਾ ਜਾ ਅੱਛਾ, ਭਾਈ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਰਨੀ ਐਵੇਂ ਕੌਣ ਆ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੀਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਖਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਭਾਈ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਰੀਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। लो जी ब्रीफिंग हमारी होगी ख़त्म। कैनन राइड स्पॉन्सर राइड बहुत बढ़िया रही है। तो अभी निकलते हैं घर के लिए, अपना जैकेट वगैरह डालते हैं, निकलते हैं। काम भी है, नींद भी आ रही है। तो राइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है और ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कर लिया है। कैनन की स्पॉन्सर राइड थी, बहुत अच्छा ब्रीफिंग किया। आपको ये ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट करना। और साहिल कमरा ब्लॉग्स आपके लिए हमेशा हाजिर रहेगा। तो अभी निकलते हैं घर के लिए, बस रेडी हो रहे हैं और हेलमेट डालना है और फटाफट निकलते हैं। आधे 1 घंटे में पहुंच जाएंगे घर। और नींद आ रही है दबा के, तो बने रहने ऐसे मेरे साथ। मैं हूं आपका साहिल कमरा। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो साहिल कमरा ब्लॉग्स के नाम से। और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और दबा के सब्सक्राइब कर दो कि वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए दिन के साथ। टाटा टाटा बाय बाय।